2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ठोकेंगे सीट से ताल। पीएम मोदी के ऐलान के बाद विरोधियों का हाल बेहाल। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक को सताने लगा बहुत बड़ा डर। न बनारस, न बिहार, न गुजरात, जहां से कभी नहीं जीती बीजेपी, उस सीट पर पीएम मोदी देंगे विरोधियों को मात। पीएम मोदी को चैलेंज करके फंस गए विरोधी। पीएम मोदी को क्यों छोड़नी पड़ी काशी की सीट, हो गया खुलासा। पूरी खबर जानकर आप भी बोलेंगे फिर एक बार मोदी सरकार। 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी ने काशी से चुनाव लड़कर यूपी और बिहार तक को भगवामय कर दिया था। 80 सीटों वाले यूपी और 40 सीटों वाले बिहार में मोदी मैजिक का ऐसा असर था कि जनता मोदी मोदी कर रही थी। जिन्हें इलाके के लोग जानते भी नहीं थे, मोदी के नाम पर वो भी सांसद बन गए। इस बीच 2023 को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 2014 और 2019 से हटकर इस बार मोदी 2023 में पूरे देश को चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। अगर वाकई मोदी ने सीट से ताल ठोक दी तो राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि देश की सियासत में बहुत बड़ा बवंडर उठ जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में जो खबर गर्म है उसके मुताबिक किस सीट से मोदी का लड़ना कंफर्म है। दरअसल कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी बेचैन है। दक्षिण के 5 राज्यों में कर्नाटक ही बीजेपी का किला था जिसे कांग्रेस ने हिला दिया। दक्षिण के 5 राज्यों में कुल 128 सीट है और यहाँ बीजेपी के लिए 10 सीट जुटाना भी मुश्किल है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सियासत के सबसे बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करने का मन बनाया है और मुमकिन है कि इतिहास रचते हुए मोदी तमिलनाडु के रामनाथपुरम सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। बीजेपी के अंदर ये चर्चा गर्म है कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की खातिर और दक्षिण भारत के 128 सीटों पर विपक्ष को महाझटका देने के लिए नरेंद्र मोदी रामनाथपुरम से चुनाव लड़ सकते हैं। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल रामनाथपुरम से 2019 के लोकसभा चुनाव में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद को जीत मिली थी। जी हाँ, ठीक सुना आपने। मोदी जिस रामनाथपुरम से ताल ठोक सकते हैं वह मुस्लिम लीग का सांसद है। 2019 में मुस्लिम लीग के सांसद ने बीजेपी के कैंडिडेट को करीब 1 लाख वोटों से हराया था। रामनाथपुरम की सीट पर 76.39% हिंदू और 19.77% मुस्लिम वोटर हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें और बीजेपी को वहां भी बड़ी पार्टी AIADMK का सपोर्ट है। यानी बीजेपी का दावा भी सीट से कमजोर नहीं है। और वैसे भी अगर नरेंद्र मोदी ने इस सीट से पर्चा भर दिया तो सिर्फ रामनाथपुरम ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की हवा बदल जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज तक के 22 साल के राजनीतिक कैरियर में चुनाव में एक भी हार नहीं देखी है। मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि रामनाथपुरम में वोटों का रिकॉर्ड भी मोदी तोड़ सकते हैं और जेपी नड्डा ने जो सोचा है उससे ज्यादा सीट मोदी के नाम पर बीजेपी को मिल सकती हैं। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने दक्षिण भारत के 5 राज्यों में 128 में से बीजेपी को 50 सीटें जिताने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अगर मोदी ने रामनाथपुरम से चुनाव लड़ा तो ये आंकड़ा बहुत छोटा पड़ जाएगा। हालांकि मोदी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये बहुत हद तक इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी डिपेंड करेगा। इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा दक्षिण भारत के स्टेट तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ के नतीजों के आधार पर ही नरेंद्र मोदी बड़ा फैसला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।